समझदारी, चतुराई या चालाकी की बात हो तो बुध ग्रह को विचारणीय माना ही माना जाता है। इसके अलावा तर्क वितर्क की बात हो या फिर व्यापार व्यवसाय की, तब भी बुध ग्रह ही अग्रणी और मुख्य कारक माने जाते हैं। बुध ग्रह को वाणी का, बुद्धि का, नेटवर्किंग का, टेलीफोन जैसी चीजों का, साथ ही साथ दूर संचार से जुड़ी सभी वस्तुओं का कारक माना जाता है। ऐसे बुध ग्रह 28 जुलाई 2025 को कर्क राशि में रहते हुए वक्री हो रहे हैं। बुध ग्रह कर्क राशि में 11 अगस्त 2025 तक वक्री रहेंगे, यानी कि बुध ग्रह कर्क राशि में रहते हुए लगभग 25 दिनों तक वक्री रहने वाले हैं। बुध के लिए यह एक बड़ा ड्यूरेशन है। नमस्कार, मेरा नाम है हनुमान मिश्र और मैं ज्योतिष और अंक ज्योतिष के माध्यम से लोगों का सहयोग करता हूं, लोगों की सेवा करता हूं। यहां बात हो रही है 18 जुलाई 2025 से 11 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में वक्री रहने वाले बुध ग्रह की। वैसे तो बुध ग्रह के गोचर को शनि, बृहस्पति तथा राहु केतु जैसे ग्रहों की तुलना में या ग्रहों के जितना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं कि बुध ग्रह के गोचर का महत्व ही नहीं होता। वास्तव में बुध ग्रह भी प्रभावशाली होते हैं। बुध ग्रह के भी वक्री और मार्गी होने का प्रभाव हम सब पर पड़ता है। विशेषकर उन चीजों पर तो जरूर पड़ता है जिन चीजों के कारक बुध ग्रह माने गए हैं। साथ ही साथ उन लोगों पर भी बुध ग्रह के वक्री होने का असर जरूर पड़ता है जिनकी कुंडली में बुध ग्रह महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होते हैं। इसके अलावा बुध की दशा अंतर्दशा से प्रभावित लोगों पर भी बुध ग्रह के वक्री होने का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि बुध ग्रह के कर्क राशि में वक्री होने का आपकी लग्न या आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस राशि फल को, इस गोचर फल को यदि लग्न के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के वक्री होने का मेष राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। बुध ग्रह के कर्क राशि में वक्री होने का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। बुध ग्रह मेष राशि वाले लोगों की कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं, क्योंकि चौथे भाव में बुध ग्रह के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। तो ऐसे में बुध ग्रह का वक्री होना आपके लिए आपकी अच्छाई में कमी कर सकता है, यानी कुछ कमजोरी देने का काम कर सकता है। चौथे भाव में बुध के गोचर को माता से संबंधित मामले में सुख देने वाला माना गया है, तो वक्री होने के कारण उस सुख में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में कुछ अड़चने आ सकती हैं, या अड़चने पहले से रही हैं तो थोड़ी सी और बढ़ सकती हैं। घरेलू परेशानियां भी बीच बीच में कुछ परेशान कर सकती हैं। यद्यपि कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से चीजें कठिन हो सकती हैं। नए नए बने हुए मित्र किसी बात को लेकर आप पर डाउट कर सकते हैं, अथवा पुराने मित्रों का भी तुलनात्मक रूप से सहयोग कम मिल सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कबूतरों को दाना चुगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि में बुध ग्रह के वक्री होने का वृषभ राशि, जिसे लोग वृष राशि भी कहते हैं, उस पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। बुध ग्रह के कर्क राशि में वक्री होने का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव स्वामित्व और जो वर्तमान का गोचर है, प्लेसमेंट है, उसके अनुसार पड़ेगा। बुध ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे तथा पांचवें भाव के स्वामी होते हैं और ये तीसरे भाव में गोचर करते हुए वक्री हो रहे हैं। तीसरे भाव में बुध ग्रह के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, तो ऐसे में बुध ग्रह के वक्री होने के कारण उलझाव का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ सकता है। आपकी बातचीत का तौर तरीका भी कुछ हद तक बाधित रह सकता है, तो ऐसे में परिणामों में भी कुछ धीमापन या उलझाव देखने को मिल सकता है। बेहतर होगा आप जब भाई बंधुओं के साथ अथवा पड़ोसियों के साथ कोई संवाद कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उचित शब्दों का चयन बहुत जरूरी रहेगा। जल्दबाजी में ऐसा कुछ ना बोलें जिसका कोई और भी मतलब निकलता हो, अन्यथा आपकी बातों का वह मतलब निकाला जा सकता है जिससे नकारात्मक प्रभाव जन्म ले सकता है, यानी निगेटिविटी फैल सकती है। आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी वक्री रहेगा। अतः आर्थिक मामले में भी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। पंचमेश के वक्री होने के कारण प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। मित्रों का बर्ताव भी थोड़ा सा बेरुखा रह सकता है। अतः बुध ग्रह के वक्री रहने की अवधि में इन सभी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत
रहने वाली है। बात करें उपाय की, तो उपाय के रूप में ऐसे अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें जो स्वयं दवा खरीदने में असमर्थ हो। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि में बुध ग्रह के वक्री होने का मिथुन राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मिथुन राशि वालों, बुध ग्रह आपकी लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके चौथे भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं और ये आपके दूसरे भाव में पहुंचकर वक्री हो रहे हैं। लग्न या राशि के स्वामी का इस प्रकार से वक्री होना वैसे भी अच्छी स्थिति तो नहीं मानी जाएगी, इसलिए आपके निर्णय थोड़े से उलझे हुए रह सकते हैं। आपकी बातचीत का तौर तरीका भी तुलनात्मक रूप से कठोर रह सकता है। बुध ग्रह के वक्री रहने की अवधि में आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। जिन लोगों को हृदय आदि से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें इस गोचर की अवधि में अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि बुध ग्रह के वक्री रहने की अवधि में ही शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव भी आपके चतुर्थ भाव पर रहेगा, जो हृदय इत्यादि से संबंधित परेशानियों को बढ़ाने का काम कर सकता है। हालांकि बुध ग्रह के दूसरे भाव में गोचर को कई मामलों में अच्छे परिणाम देने वाला, यहां तक कि बहुत अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। अतः अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन घर गृहस्थी और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। संयमित आहार विहार रखने की स्थिति में अनुकूल परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन सावधानियों को जरूर अपनाएं जिनकी चर्चा हमने की है। अब बात कर ली जाए उपाय की। उपाय के रूप में प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि में बुध ग्रह के वक्री होने का कर्क राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि वालों, बुध ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके पहले भाव में रहते हुए वक्री हो रहे हैं। पहले भाव में बुध ग्रह के गोचर को सामान्य तौर पर तो अच्छा नहीं माना जाता, ऊपर से वक्री होकर बुध ग्रह आपके पहले भाव में रहेंगे तो इस कारण से नकारात्मकता का ग्राफ और बढ़ सकता है। खर्च तुलनात्मक रूप से अधिक हो सकते हैं। दूर के स्थानों से जितनी सकारात्मक उम्मीदें आपने बना रखी हैं, शायद उस लेवल की सकारात्मकता देखने को ना मिले। मिस कम्युनिकेशन के कारण कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो बेहतर होगा कोई अप्रिय या ऐसा समाचार जो आपके लिए हितकर ना हो, यदि कहीं से मिले, ये अफवाह भी हो सकता है ना, तो यदि कहीं से ऐसा समाचार मिले तो इसकी पुष्टि बहुत जरूरी रहेगी। जरूरी नहीं कि वो समाचार वास्तव में सच्चा हो, कई बार गलत समाचार भी आप तक पहुंच सकते हैं। बेहतर होगा प्रतिक्रिया स्वरूप कोई कदम उठाने से पहले सच्चाई की पुष्टि जरूर कर लें। इस समय अवधि में बातचीत का तौर तरीका बहुत साफ सुथरा रहे तो अच्छा रहेगा। आप नकारात्मकता से बच सकेंगे, इसलिए बातचीत साफ सुथरी रखें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शुद्ध और सात्विक भोजन करना, स्वयं को शुद्ध बनाए रखना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि में बुध का वक्री होना सिंह राशि वाले लोगों पर किस तरह के प्रभाव डालेगा। सिंह राशि वालों, बुध ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे और लाभ भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और ये आपके द्वादश भाव में वक्री हो रहे हैं। द्वादश भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से वक्री होने के कारण बुध ग्रह की नकारात्मकता और बढ़ सकती है। बेहतर होगा इस अवधि में, यानी जब तक बुध ग्रह वक्री है, इस अवधि में किसी भी प्रकार का आर्थिक रिस्क ना लिया जाए। कहीं से लाभ मिलने की उम्मीदें यदि रही हैं तो उस मामले में भी कुछ देरी देखने को मिल सकती है। विदेश आदि से संबंधित मामलों में इस अवधि में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप विवाहित हैं तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ बातचीत करते समय अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छे शब्दों का चयन बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी के वक्री रहने की अवधि में ही मंगल का गोचर दूसरे भाव में आ जाएगा। शनि की दृष्टि भी लगातार आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, बनी हुई है। तो शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव के चलते साथ ही साथ दूसरे भाव के स्वामी के द्वादश भाव में वक्री होने के चलते आप अप्रिय बोलना शुरू कर सकते हैं, अथवा कुछ लोगों के अपशब्दों के प्रयोग में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेषकर पारिवारिक मामलों में यह स्थिति
विवाद करवाने का काम कर सकती है। तो वैसे में पारिवारिक मामलों में अपेक्षाकृत तो अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। अब इस मामले में अधिक ध्यान देना जरूरी रहेगा। तो इस तरह की सावधानियों को अपनाकर आप नकारात्मकता के ग्राफ को कम कर सकेंगे। बात कर ली जाए उपाय की, तो उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाना शुभ रहेगा। आइए आप जान लेते हैं कि कर्क राशि में बुध ग्रह के वक्री होने का कन्या राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि वालों, बुध ग्रह आपकी कुंडली में आपके लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म स्थान के भी स्वामी ग्रह होते हैं और ये आपके लाभ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर लाभ भाव में बुध ग्रह के गोचर को काफी अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। वक्री होने के कारण उस अच्छाई में कुछ कमी भी देखने को मिल सकती है, अर्थात अनुकूलता तो बनी रहेगी लेकिन जो अनुकूलता है उसकी मात्रा में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। वैसे सामान्य तौर पर बुध ग्रह का यह गोचर आपको लाभ करवाना चाहेगा, लेकिन जिस लाभ की उम्मीद आपने पहले से पाल रखी है, आपने उम्मीद कर रखी है, वक्री होने के कारण उस लाभ में थोड़ी सी कमी भी देखने को मिल सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी इस अवधि में जरूरी रहेगा। वैसे स्वास्थ्य का ख्याल तो हमेशा ही रखना चाहिए, लेकिन इस अवधि में स्वास्थ्य को लेकर अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहना, अधिक गंभीर रहना जरूरी रहेगा। वरिष्ठों के साथ तालमेल बिगड़ने ना पाए, इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो इस अवधि में उस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव रहेगा और दशम भाव का स्वामी वक्री रहेगा। तो ऐसे में शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्ति, विशेषकर जमीनी विवाद का निपटारा करने वाले पटवारी जैसे व्यक्ति, इन लोगों से किसी भी तरीके का विवाद नहीं करना है जिससे आपका कोई नुकसान ना हो। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि में बुध ग्रह के वक्री होने का तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि वालों, आपकी कुंडली में बुध ग्रह भाग्य भाव का स्वामी होने के साथ साथ आपके द्वादश भाव का स्वामी भी होता है और बुध ग्रह आपके दशम भाव में वक्री होने वाला है। वैसे तो दशम भाव में बुध ग्रह के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है, लेकिन वक्री होने के कारण प्रमोशन इत्यादि में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि प्रमोशन की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि संभावनाएं थोड़ी सी धीमी हो सकती हैं। उम्मीदों को फलीभूत होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, यह मामला कुछ डिले हो सकता है। यद्यपि आप अपने प्रतिस्पर्धियों या विरोधियों पर हावी रहेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर रणनीति बनाना ठीक नहीं रहेगा। व्यापार व्यवसाय में रिस्क नहीं लेना भी एक उचित कदम होगा। यदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको फायदा मिलता रहेगा। साथ ही साथ उचित आचरण बनाए रखने के लिए बेहतर कोशिश करके आप सामाजिक मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा को भी मेंटेन कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नजदीकी मंदिर में दूध और चावल का दान करना शुभ रहेगा, उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि में बुध ग्रह के वक्री होने का वृश्चिक राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आपकी कुंडली में बुध ग्रह 8वें तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं। भाग्य भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता। ऊपर से वक्री होने के कारण बुध ग्रह भाग्य भाव के सपोर्ट को कमजोर कर सकते हैं, अर्थात वक्री रहने की अवधि में भाग्य का जो सहयोग है वो आपको मिले, इस बात में थोड़ा सा संदेह रहेगा। ऐसे में मेहनत के ग्राफ को और अधिक बढ़ाने की जरूरत रहेगी। देर सवेर आपके काम पूरे हो जाएंगे। उन कामों से मिलने वाले लाभ में भी कुछ विलंब देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लाभ भाव का स्वामी ग्रह वक्री रहेगा, अतः विलंब से लाभ मिल सकता है। इस कारण से धैर्य के ग्राफ को बढ़ाना भी जरूरी रहेगा। आर्थिक मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। साथ ही साथ अपने मान सम्मान का पूरा ख्याल भी रखना है और मान सम्मान का ख्याल रखते हुए आचार व्यवहार में भी संशोधन करने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि में बुध ग्रह के वक्री होने का धनु लग्न या धनु राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। धनु राशि वालों, आपकी कुंडली में बुध ग्रह 7वें तथा दशम भाव के स्वामी ग्रह होते हैं, अर्थात व्यापार और दैनिक रोजगार आदि से संबंधित महत्वपूर्ण भावों पर बुध ग्रह का आधिपत्य रहता है और ऐसा बुध ग्रह आपके 8वें भाव में वक्री हो रहा है।
सामान्य तौर पर इस स्थिति में कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 8वें भाव में बुध ग्रह के गोचर को आकस्मिक उपलब्धियां करवाने वाला भी माना गया है, विशेषकर आकस्मिक धन प्राप्ति करवाने वाला कहा जाता है। वक्री होने के कारण ऐसी स्थितियां बनते बनते रुक सकती हैं, अर्थात ऐसा लगेगा कि कहीं से अचानक धन मिलने वाला है, लेकिन फिर वहां कोई रुकावट आ सकती है। व्यापार, व्यवसाय इत्यादि से संबंधित मामलों में भी कुछ कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। यद्यपि कई मामलों में आप औरों से बेहतर कर सकेंगे, लेकिन जानबूझकर किसी विवाद में पड़ना ठीक नहीं रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के भी अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहना समझदारी का काम होगा। बात कर ली जाए उपायों की, तो उपाय के रूप में शिवलिंग पर शहद चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि में बुध ग्रह के वक्री होने का मकर राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि वालों, आपकी कुंडली में बुध ग्रह छठे तथा भाग्य भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और ये आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। वैसे भी सामान्य तौर पर सप्तम भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, लेकिन छठे भाव के स्वामी का सप्तम भाव में वक्री होना व्यापार, व्यवसाय और नौकरी दोनों ही मामलों के लिए थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा। नौकरी पेशा लोग अपने टारगेट को अचीव करने में थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं, जो आपके मनोबल को गिराने का काम कर सकता है। इसी तरह व्यापार, व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लेने की जरूरत रहने वाली है। बेहतर होगा कोई नया प्रयोग इस टाइम ड्यूरेशन में, इस अवधि में ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में अब अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। बेकार की यात्राओं से बचना और व्यर्थ में धन खर्च न करना समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस गोचर की अवधि में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना है, यह उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि में बुध ग्रह के वक्री होने का कुंभ राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपकी कुंडली में बुध ग्रह 5वें तथा 8वें भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। छठे भाव में बुध ग्रह के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, अतः बुध ग्रह अच्छाइयां देता रहेगा, लेकिन अच्छाइयों के ग्राफ में कुछ कमी देखने को मिल सकती है अथवा उपलब्धियां मिलने की संभावनाएं तो बनी रहेंगी, लेकिन अब मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है। वैसे तो स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। साथ ही साथ यदि पेट से संबंधित कोई परेशानी पहले भी रहती रही है तो उन मामलों में भी जागरूकता जरूरी रहेगी। संयमित खान पान बहुत जरूरी रहेगा। सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर लिखते समय शब्द चयन बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि इस अवधि में आपकी टिप्पणी सुर्खियां बटोर सकती है या सुर्खियों में आ सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करना या करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि में बुध ग्रह के वक्री होने का मीन राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मीन राशि वालों, आपकी कुंडली में बुध ग्रह चौथे तथा 7वें भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और ये आपके पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। वैसे भी पंचम भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से चतुर्थ भाव के स्वामी का पंचम भाव में वक्री होना घर गृहस्थी से संबंधित चिंताएं देने का काम कर सकता है। इसके अलावा संतान पक्ष को लेकर के भी चिंताएं रह सकती हैं, अतः इस अवधि में संतान से संबंधित मामलों में अपेक्षाकृत अधिक समझदारी दिखाने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि किसी से प्रेम करते हैं और विवाह करने की इच्छा रख रहे हैं तो इस अवधि में बात को आगे बढ़ाने का, यानी कि प्रोसेसिंग आगे बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बातों का कोई गलत मतलब निकाल लिया जाए और कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाएं। आर्थिक मामले में भी इस समय अवधि में सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। बेहतर होगा इस अवधि में कोई नई योजना, आर्थिक नई योजना ना बनाई जाए, क्योंकि इस समय अवधि में बनाई गई योजनाएं अधिक सफल नहीं होंगी या सभी योजनाओं पर लागू रहेगा। अर्थात बुध ग्रह का वक्री होना आपके लिए अधिक फायदेमंद नहीं है, अतः इस अवधि में जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलाते रहें, आगे बढ़ाते रहें, बल्कि अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक अब चीज़ों को आगे बढ़ाना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को देसी घी लगी हुई रोटी खिलाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बुध ग्रह के कर्क राशि में वक्री होने के परिणामों को जानकर आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और न केवल बुध के वक्री होने से होने वाले नुकसान को योजनाबद्ध तरीके से आप दूर कर सकेंगे, बल्कि बुध ग्रह के वक्री होने का बेहतर लाभ भी ले सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की।